हेलो। हेलो। हेलो मैम। गुड आफ्टरनून गर्ल्स। गुड आफ्टरनून मैम। आज हम आगे का टॉपिक कवर करेंगे। हमारा डेफिनेशन इनोवेशन मैनेजमेंट हो चुका था। ये स्टेप्स भी हम देख चुके थे, डिसीजन मेकिंग स्टेप्स एंड प्रोसेसेस। देन टास्क एंड एरियाज ऑफ एक्शंस इन इनोवेशन मैनेजमेंट भी कंप्लीट हो गया था हमारा। एसेंस ऑफ मैनेजमेंट एंड कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। किस किस में कोऑर्डिनेशन की जरूरत पड़ती है और किस किस में कोऑर्डिनेशन होना जरूरी है, ये भी हमने पॉइंट्स कवर किए थे। द नीड फॉर कोऑर्डिनेशन ये भी हमने कंप्लीट किया था। ग्रोथ इन साइज एंड स्पेशलाइजेशन। देन व्हाट एग्जैक्टली इज एन इनोवेशन मैनेजमेंट प्रोसेस, ठीक है, ये भी हमने कंप्लीट किया था। व्हाई यूज अ सिस्टमैटिक इनोवेशन मैनेजमेंट प्रोसेस। what we will discovered is that there not only one way to innovate. Different companies rely on different kinds of process to manage innovations, some obviously being more successfully than others. ठीक है, तो आपको मैंने पहले ही बताया था कि जो इनोवेशन इसका इसलिए यूज किया जाता है, अलग कंपनीज अपने अलग इनोवेशन मेथड्स को यूज करते हैं, जिसमें कि वो लोगों का मेन मोटिव क्या होता है। मेन मोटिव वही होता है कि उनको सक्सेस को अचीव करना, उनकी कंपनी का या उनके जो जो बिजनेस का जो सक्सेस जो भी मोटिव होता है, उसमें यही होता है कि उन लोगों को कंपनी में सक्सेस मिले। आफ्टर ऑल इनोवेशन इज ओनली as successful as the process behind it, and without a solid one it difficult to avoid chokes and frustration। ठीक है, अगर आपका इनोवेशन मैनेजमेंट इतना स्ट्रांग नहीं रहा, ठीक है, सॉलिड नहीं रहा, स्ट्रांग नहीं रहा, तो आपको कई बार हो सकता है कि डिफिकल्टी आए। बट अगर आपका मैनेजमेंट एकदम पक्का रहा और आप उसको एकदम तरीके से बहुत अच्छे तरीके से फॉलो कर रहे हो, तो फिर कुछ भी डिफिकल्टी आए, कितनी भी डिफिकल्टी आए, कितना भी फ्रस्ट्रेशन आए, वो आप उस चीज को सक्सेस कर ही लोगे और अपने इनोवेशन मेथड को अपने बिजनेस में अपने इंटरप्रेनर्स में उसको अडॉप्ट कर लोगे। ठीक है, a structured innovation management process guides you through the whole innovations life cycle, life cycle, helping you to make better decision। ठीक है, इनोवेशन मैनेजमेंट से क्या क्या होता है, प्रोसेस में हमको हेल्प मिलती है हमको अच्छा डिसीजन लेने के लिए। रिमूव द बॉटल नेक, जितने भी हमको डर है, हमारा जो सरकमफेरेंस सिर्फ इतने एरिया में हम लोग खेलते हैं, इतने एरिया में ही हमारा व्यवहार चलता है, तो हम क्या करते हैं, अपने कंफर्ट जोन से भी बाहर निकलते हैं। एनहांस योर इफिशियंसीज, हमारी इफिशियंसी को बढ़ाता है, हमारी क्षमता को बढ़ाता है। रिड्यूस रिस्क, हमारे रिस्क को कम करता है। ठीक है, हमारे रिस्क को, हमारे डर को कम करता है। एंड मूव फास्टर, जिसमें कि हम बहुत जल्दी जल्दी फास्ट फास्ट मूव करते हैं। सिंप्लीफाइंग दी अदरवाइज कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, अलग अलग कॉम्प्लेक्स प्रोसेस से हम निकलते हैं। ठीक है, द नेक्स्ट पॉइंट, कॉमन प्रोसेसेस फॉर इनोवेशन मैनेजमेंट। कुछ कॉमन प्रोसेसेस है जिसमें कि इनोवेशन मैनेजमेंट प्रोसेस का इन्वॉल्व होता है। Needless to say, not all organizations benefit from all types of processes, and choosing the right ones depends on a number of things।
ठीक है। अब जरूरी नहीं है कि हर एक इंडस्ट्रीज का मैनेजमेंट अच्छा ही होगा, हर एक इंडस्ट्रीज का इनोवेशन मैनेजमेंट अच्छा होगा, जिसमें कि वो लोग जो भी सोच रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, वो फटाफट अचीव कर रहे हैं। ये डिपेंड करता है उनके नंबर ऑफ थिंग्स में, नंबर ऑफ पर्सन पे, कि वो किस तरीके से उस चीज को अडॉप्ट कर रहा है, किस तरीके से उस चीज को लेके चल रहा है। फॉर एग्जाम्पल, द वे योर ऑर्गेनाइजेशन करंटली ऑपरेट्स एंड द बिजनेस यू वेर इन। ठीक है, तो इसमें सिचुएशन, जो करंट सिचुएशन है, वो ध्यान में रखना पड़ता है। और हम लोग आगे इस बिजनेस को कहाँ लेके जाने वाले हैं, वो चीज को भी हमको ध्यान में रखना जरूरी है। It should be mentioned that the processes introduced in these articles are usually a solid starting point when it comes to incremental innovations, but may not always be applicable if you are looking for innovations of a more descriptive manners। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि आपने ऐसे डिसीजन लिया इनोवेशन मैनेजमेंट में, कि ऐसे कई सारे डिसीजन है जो प्रैक्टिकली करने में बहुत तकलीफ जाएंगे या बहुत प्रॉब्लम जाएंगे। तो वो क्या हो रहा है, वो डिस्क्रिप्टिव मैनर में नहीं है, वो प्रैक्टिकली वो चीज को हम फॉलो नहीं कर सकते हैं। प्रैक्टिकली वो चीज का कुछ वो हमारे जो कंपनी के जो वर्कर्स है उसको फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, उसको ले नहीं पा रहे, अडॉप्ट नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा भी हो
It should be mentioned that the process introduced in these articles are usually a solid starting point when it comes to incremental innovations, but may not always be applicable if you were looking for innovations of a more descriptive manager. ठीक है, कई बार ऐसा होता है अगर आपका स्टार्टिंग पॉइंट में ही कोई अगर अपनी इनोवेशन लाया, कुछ नया प्लान लाया कि चलो अभी आप नई टेक्निक से नई चीजें उसको इन्वेंट करना है या न्यू प्रैक्टिसेस को आपको अडॉप्ट करना है, अगर वो ज्यादा स्टार्टिंग करते वक्त अगर सॉलिड नहीं है, सॉलिड मतलब इतने इम्पोर्टेंट, इतने अच्छे तरीके से इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया, तो बीच में क्या हो सकता है कि बीच में लोग उस चीज को भूल जाएंगे, करना छोड़ देंगे। ठीक है, तो क्या हो रहा है उससे कि जो आपका डिस्क्रिप्टिव मैनर नेचर जो है वो लुकिंग फॉर इनोवेशन फॉर ऑफ द मोर डिस्क्रिप्टिव नेचर वो धीरे 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 कम होते जाएगा, तो जो आपने जो डिसीजन लिया है वो डिसीजन की कोई वैल्यू नहीं रहेगी। विदाउट फर्दर अडो लेट्स गेट द कोर ऑफ द मोस्ट कॉमन इनोवेशन मैनेजमेंट प्रोसेस। तो इसमें एक मैनेजमेंट प्रोसेस होती है कि जिस बाय स्टेप आप कोई भी जो इनोवेशन मैनेजमेंट प्रोसेस आपने अगर कुछ लाया, नया चेंजेस लाया, कुछ चेंजेस लाया इनोवेशन, तो उसको किस तरीके से आप अडॉप्ट करोगे। द मोस्ट कॉमन प्रोसेस फॉर इनोवेशन मैनेजमेंट पुश वर्सेस पुल, पेज गेट प्रोसेस एंड लर्न स्टार्टअप मॉडल्स। ठीक है, तो ये दिया है एक प्रोसेस ट्रायंगल में जिसमें पुश एंड पुल, जिसमें कि आप पुश एंड पुल देख रहे हो, एंड मार्केट एंड टेक्नोलॉजी जिसमें कि टेक्नोलॉजी आगे जा रहा है, पुश में आप आगे जा रहे हो। ठीक है, देन फेस गेट एंड लर्न स्टार्टअप स्टेट। ठीक है, तो लुकिंग द एट द मैट्रिक्स अबव इनोवेशन मैनेजमेंट प्रोसेस क्लासिफिकेशन जनरली हैज टू साइड्स। टू साइड्स दिख रहे हैं आपको। ऑन द अदर साइड ऑफ दिस स्पेक्ट्रम्स आर लर्न एंड अलाइन पुल बेस्ड प्रोसेस, जिसमें कि पुल बेस्ड प्रोसेस है जिसमें कि आप सीख रहे हो। ठीक है, whereas on other side the more rigid and the formal push based process for managing innovation, जहाँ पे कि आपको पुश्ड में आपको मैनेजिंग प्रोसेस को आपको मैनेज करना है। पुश वर्सेस पुल स्टेज में क्या होता है हम वो देखेंगे पहले वाले इसमें। पुश वर्सेस पुल, एज ऑलरेडी मेंशन इट इनोवेशन मैनेजमेंट प्रोसेस कैन बी डिवाइड इनटू अ पुश एंड पुल बेस्ड मॉडल्स। सिंपली पुट, push-based models are more internally and technologically oriented approaches, whereas pull-based models are the more customers and market-oriented approaches for managing innovation। ठीक है, जैसे कि आपको इसमें डायग्राम भी दिख रहा है, पुश बेस्ड मॉडल जो है इनिशियली आर टेक्निकली, तो पुश वाला जो स्टेज है वहां पे क्या है, फेस गेट वहीं पे टेक्निकली स्टेज है, वहां पे टेक्निकली ओरिएंटेशन अप्रोचेस सबको सिखाए जाते हैं। वेर एज जो पुल वाला जो स्टेज है जो नीचे में आपको दिख रहा है पुल, वहां पर आपको कस्टमर एंड मार्केट ओरिएंटेशन के थ्रू समझाया जाता है, बताया जाता है कि वहाँ पे वो ओरिएंटेशन अप्रोचेस को पढ़ाया जाता है, समझाया जाता है, जहाँ पे कि हम मैनेजिंग इनोवेशन, जहाँ पे कि हम इनोवेशन को मैनेज कर सके। इन अदर वर्ड्स टेक्नोलॉजी पुश, तो टेक्नोलॉजी पुश जो है मॉडल्स आर वन, वेयर एज द प्रोडक्ट और सर्विस इज एट द कोर ऑफ इनोवेशन वर्क, जहाँ पे कि इनोवेशन जनरेट होता है यूजुअली डिराइव फ्रॉम इंटरनल R&D एक्टिविटीज। ठीक है, जिसमें कि एक्टिविटीज जिसमें डेवलप हो रही है इंटरनली, वेर एज मार्केट पुल, जहाँ पे कि जो नीचे में जो दिया है मार्केट पुल मॉडल्स आर डिराइव्ड बाय इंटरनल मार्केट फोर्स डिजाइनेड टू फाइंड एंड मीट मार्केट डिमांड, जहाँ पे कि आप क्या कर रहे हो, पुल कर रहे हो और मार्केटिंग जो डिमांड है उसको पूरा फुलफिल करने की आप कोशिश कर रहे हो, और वहीं पे पुश में टेक्नोलॉजी में आप मार्केट की जो डिमांड है उसके हिसाब से आप अपने प्रोडक्ट में चेंजेस ला रहे हो, इनोवेशन ला रहे हो। ठीक है, द आइडियोलॉजी बिहाइंड पुश एंड पुल, द मेन डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर्स बिटवीन पुश एंड पुल ओरिएंटेड मॉडल्स इज द वे दे एम टू रिसॉल्व द चैलेंजेस इन द मार्केट। तो ये इन दोनों का क्या फैक्टर है, इन दोनों का यही काम है कि जो मार्केट में नया चीजें आ रहे हैं, नए चैलेंजेस आ रहे हैं, उसको सॉर्ट आउट करना और नए चैलेंजेस को करते क्लीन करते करते कुछ नया तो भी उसमें चेंजेस लाके उसको वो अपने चैलेंज जो जो प्रोडक्ट है उसमें पुश करना, वापस उसको लाना। जैसे कि मैगी की इसमें क्या हो गया था, मैगी का बीच में जिसमें केस निकला था कि उसमें लीच पाया जाता है, तो उसको मार्केट से निकाला गया कि उसको नहीं खाना चाहिए करके। ठीक है, तो देन मार्केट में देन उसको जो रिसर्च किया गया, देन टेक्नोलॉजी रिसर्च किया गया, उसमें तब पता चला कि इसमें ऐसा कोई चीज नहीं है, जो कोई हार्मफुल पेस्टिसाइड नहीं है। देन उसको मार्केट में वापस प्लेस किया गया टेस्टिंग करने के बाद, क्योंकि जहाँ पे कि क्या कर रहे हैं लोग, उसमें वो सेंटिमेंट्स जोड़ रहे हैं कि हमारी मैगी सच्ची उतरी है, हमारी मैगी खरी उतरी है,
हर एक स्टेज में उसने हर एक स्टेज को उसने क्लियर किया करके। तो इमोशनल वहाँ पे उन लोग ने सेंटिमेंट्स जोड़े, जिसमें कि वहाँ पे बताया जा रहा है कि वहाँ पे जो भी उनके जो मार्केट चैलेंजेस थे, उनके उनके गलत ब्लेम की वजह से या उनके प्रॉब्लम की वजह से हमारी मैगी पे इल्जाम उठाया गया था, बट मैगी हमारी अच्छी निकली। तो उसमें क्या निकला है कि मार्केट की जो प्रॉब्लम्स थी उसको क्लीन करते हुए उन्होंने उसमें कुछ नया कुछ तो भी ऐड करा है। ठीक है, इतना समझ में आया गर्ल्स? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Push oriented organizations are usually already aware of, or at least presume to be aware of, the challenges and the users। ठीक है, पुश ओरिएंटेशन में क्या होता है? पुश ओरिएंटेशन में यहाँ पे आपको पता है कि आपके जो सप्लायर है, जो आपका कंज्यूम कर रहे हैं आपके प्रोडक्ट, वो काफी हद तक आपको पता है कि उनमें कौन से चैलेंजेस आ रहे हैं यूजर्स को। दे आर ऑल्सो फोकस्ड ऑन सर्चिंग फॉर द बेस्ट वेज टू एड्रेस दिस चैलेंजेस। तो वो लोग क्या करते हैं, वो सर्च कर रहे हैं वो स्टेज में कि नए चैलेंजेस क्या कर सकते हैं, इसमें नया कुछ चेंज ला सकते हैं क्या, कुछ और चीजें इसमें बदलाव आ सकते हैं क्या हमारे प्रोडक्ट में, यूजुअली विथ न्यू टेक्नोलॉजी, जिसके साथ उसमें न्यू टेक्नोलॉजीज का यूज करते हुए वो लोग उस अपने ब्रांड में, अपने प्रोडक्ट में कुछ नया चेंज ला रहे हैं। ठीक है, then classical examples of push orientation organization would be Apple and most of the pharmaceutical companies. It should, however, be kept in mind that not all push orientation organizations are traditional established one, as there are also a number of different startups working hard for building technological innovations to solve problems that require such an approach। ठीक है, तो कई बार ऐसे एग्जांपल दिए हैं जिसमें कि अल्फा एंड एप्पल एंड मोस्ट ऑफ द फार्माटिकल जो कंपनीज है, वो लोग ने भी कई बार ये चीजों को यूज किया है, बट माइंड में ही रखते हुए, नॉट फूड ओरिएंटेशन बट ट्रेडिशनली स्टैब्लिश किया जाता है, बट ऑल्सो कि वो जो स्टार्ट टेक्नोलॉजी टेक स्टार्ट अप्स करके, जिसमें कि वो लोग फिर से रीस्टार्ट कर सकते हैं। कई बार ऐसे मेडिसिन को पाया जाता है जिसमें कि उसको बैन किया जाता है कि ये मेडिसिन नहीं लेना चाहिए। ठीक है, oriented organization is a construct are looking for a way to adopt to challenging market and customer demand। ठीक है, तो पुल वो ओरिएंटेड में क्या होता है कि ये क्या करता है, ये चैलेंजिंग एक्सेप्ट करता है, जो भी कस्टमर की जो भी डिमांड है उसको एक्सेप्ट करता है, यूजुअली फोकस्ड ऑन लिसनिंग टू द कस्टमर्स, और ये कस्टमर्स के जो भी डिमांड है, जो भी नीड्स है, उस चीज को फुलफिल करने की ही ध्यान में रखता है। लर्निंग फ्रॉम देम एंड मूविंग फास्ट इन देयर इनोवेशन वर्क, और वो जल्दी से जल्दी उसमें वर्क करना भी शुरू करता है। ठीक है, जैसे कि अभी कोई एक प्रोडक्ट में, अगर कोई एक कंपनी में या फिर कोई एक ब्रांड में या फिर टेक्सटाइल इंडस्ट्री में भी अगर कोई ऐसा फैशन है जिसमें कि वो उसमें कोई प्रॉब्लम हो रही है, वो ड्रेस वेयर करते वक्त या ड्रेस में कुछ और प्रॉब्लम आ रही है, तो वो लोग उसमें देखते हैं कि लोगों का क्या नजरिया है इस टॉप को लेके या इस कपड़े को लेके, देन उसकी प्रॉब्लम को समझते हैं, कस्टमर के चैलेंजेस को एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, तो कई बार वही टॉप में कुछ और नया चेंजेस करके वो लोग फिर मार्केट में फिर से उसको लेकर आते हैं, और इतने फास्टली कि जिसमें कि उसमें नयापन भी दिखे उसमें। ठीक है, तो क्या हो रहा है इसमें, अब जैसे आपने देखा होगा जो पैंट के साथ अटैच एक डंगरी पैटर्न बहुत चल रहा था। ठीक है, तो उसमें कितने वेरिएशंस आ गए, जिसमें कि आप शॉर्ट वाले कैपरी में भी आपको डंगरी मिल रही है, फूल वाले में भी मिल रही है, आपको मंकी इसमें जिसमें जो होता है वैसे इसमें भी मिल रही है। तो उसमें काफी सारे वेरिएशंस आ गए हैं। ठीक है, pull based innovation process are usually adopted by organizations that are operating at an earlier stage and bear a greater risk, such as startups or more radical innovatives within large organization। पुल बेस्ड में क्या होता है यहाँ पे कि वो जितने भी चैलेंजेस होते हैं वो ऑर्गेनाइजेशन बेसिस पे लेते हैं, ऑपरेटिंग बेसिस पे लेते हैं, अर्लियर जब वो स्टार्ट करते हैं अपने बिजनेस, तभी वो लोग वहीं पे स्टार्टिंग में ही जितने भी इनोवेटिव्स मैडम होते हैं, जितने भी इनिशिएटिव्स होते हैं वो तभी लेते हैं, जितने भी रिस्क होते हैं वो तभी लेते हैं। पुश ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन एडवांटेजेस दिया है इसमें।
The majority of large established push-oriented organizations have their own dedicated innovations and units constantly and solely focused on launching new products and solution as well as other incremental innovation to the market. ठीक है, तो इसमें क्या होता है, और इसमें पुश ओरिएंटेड में एडवांटेजेस ये होता है कि वो लोग क्या करते हैं, ज्यादातर पे फोकस करते हैं न्यू प्रोडक्ट के ऊपर, लॉन्चिंग के ऊपर, एज वेल एज उसके जो भी डिस्क्रिप्शन है या फिर जो भी इंक्रीमेंट है उसका, उसके ऊपर पे वो इनोवेशन करते हैं. दिस टाइप ऑर्गेनाइजेशन यूजुअली हैव मोर रिसोर्सेस एट देयर disposal and are therefore able to exploit already existing machineries, distribution channels and others resources. तो ये सारे जो डिपार्टमेंट है ये सब चीजों का भी ध्यान रखते हैं, जिसमें कि अलग अलग डिपार्टमेंट अलग अलग काम कर रहा है, एक्सप्लोर कर रहा है, मशीनरी, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, जहाँ पे कि आप उसका एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो, प्रमोशन कर रहे हो अपने ब्रांड के बारे में, which is only effective and profitable way for them to innovate, और जिसमें कि उनको एक इफेक्टिव वे मिलता है, जहाँ पे कि प्रॉफिट मिलता है, जहाँ पे कि वो नया और कुछ इन्वेंट कर सके, उसमें कुछ और नया चेंज ला सके. Another huge advantages is that because of these they have changes to launch new innovations. ठीक है, लोगों को हर बार कुछ ना कुछ नया चाहिए, इसलिए वो लोग पहले ही सोच के रखते हैं कि ये इस बार हमने ये लॉन्च किया तो नेक्स्ट टाइम हम क्या लॉन्च करेंगे. पहले 1G 4 2G 3G देन 4G, अब 5G आ गया है. तो हर बार क्या हो रहा है, हर बार कुछ ना कुछ चेंजेस आ रहे हैं. आप हर बार गाड़ी लेने जाते हो, आपने 4 साल पहले गाड़ी लिया तो 4 साल पहले वाली गाड़ी में आपको कुछ और एडवांटेजेस मिल रहे हैं, कुछ और फैक्टर्स मिल रहे हैं, कुछ और उसमें जो मॉडल है वो मॉडल में कुछ और आपको अलग अलग चीजें दिख रही है. बट अभी जो आप अलग अलग अभी आप खरीदने जाओगे तो आपको कई और चेंजेस दिखते हैं मॉडल्स में, गाड़ी में, व्हीकल्स में. आपको चार्जर वहीं पे अटैच करने मिल रहा है, आपको लाइट मिल रहा है, आपको डिक्की में लाइट मिल रहा है, आपको हैंडलिंग में अलग कुछ और एडिशनल मिल रहा है. तो क्या कर रहा है, डे बाय डे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है. डे बाय डे लोग यही सोचते हैं कि अब अब हमारे जो कस्टमर है उनको और हम क्या और बेटर दे सकते हैं, क्या और नया कर सकते हैं, क्या और चीज कर सकते हैं. वो कहीं पे भी जाके रुक जाते हैं, क्या नहीं यार, इससे तो ज्यादा बेस्ट अभी कुछ हो ही नहीं सकता है. नहीं, ऐसा कुछ, ऐसे कोई भी स्टेज नहीं. वो हर एक स्टेज में और कुछ ना कुछ और कुछ ना कुछ ऐड करने को दिखते हैं. आजकल आप फोन भी रिचार्ज कर सकते हो गाड़ी से ही, पता है आपको. हेलो, आपकी मोबाइल की जो बैटरी है आप वो भी रिचार्ज कर सकते हो अपनी गाड़ी से. Yes, ma'am. कर तो सकते कितना इनोवेशन आ रहा है. हैं। इवन सेम थिंग आपके फ्रीजर्स में भी है. आप अगर फ्रीज लेने जाते हो तो कई बार आपको फ्रिज में नए नए मॉडल्स मिलते हैं, नए नए इनिशिएटिव टेक्निक्स मिलती है. आइसिंग की ट्रे अलग रहेंगी या कुछ ना कुछ नया चेंज होता ही है उसमें, कि बस आपको ट्रे को भी निकालने की जरूरत नहीं, बस आपने ट्रे को पलटा दिया तो आपको पूरा आइस वो बकेट में ही मिल जाएंगे, बास्केट में ही मिल जाएंगे. फ्रीजर अलग है, फ्रीजिंग अलग है, आइसिंग अलग, आइसिंग का फ्रेम आपको अलग से मिल रहा है, जिसमें कि आप आइसक्रीम को अलग से स्टोर कर सकते हो. कहीं पे कट दही बनाने के लिए आपको अलग से दे रहा है, कंटेनर दे रहा है, अलग से ही दे रहा है वो उसमें, कि आप कंटेनर में बस वो दूध में दही डाल के उसको रख दो, तो फ्रीजर ही आपको पूरा अच्छे से दही को जमा के देगा. तो हर बार उनकी कंपनी का और उनके ब्रांड का हर एक बार यही रहा है कि कुछ तो भी नया इनोवेटिव करके हमारे ब्रांड को और एनहांस करना है और उसमें नया चीजों को एडिशन करना है. वो तो ऑलरेडी फ्रीज का काम तो वही है, पानी ठंडा करना, बट उसके साथ साथ और कुछ नया एडिशन. ठीक है, कभी स्पेस को लेके बताया जाता है कि चलो ये वाला जो फ्रीज है इसमें काफी स्पेस होती है, काफी सारा स्टोर होता है. टू डोर डबल डोर फ्रीज है या जो भी बड़ी बड़ी फ्रीजेस आती है, तो उसमें हर एक फ्रिज में आपको अलग अलग एडिशनल आपको चीजें प्रैक्टिस मिलती है. वैसे ही टीवी में भी एडिशनल आ गए हैं. पहले आप सिर्फ टीवी में सिर्फ जो केबल्स होते थे सिर्फ उसी के बेसिस पर टीवी देखते थे, टीवी या फिर जो चैनल दूरदर्शन चैनल आते थे वही. बट अभी के टीवी में आप अपना ब्लूटूथ कनेक्ट कर सकते हो, अपने मोबाइल को कनेक्ट कर सकते हो, नेट को कनेक्ट कर सकते हो, यूट्यूब चला सकते हो. ठीक है, तो काफी सारे अभी कुछ सालों में मुझे लगता है कि अभी टीवी में कंप्यूटर भी आ ही जाएगा, जिसमें कि हम हमारे कंप्यूटर. और अभी के टाइम में मैं मुझे ये भी फील होता है कि कल आने वाले टाइम में हमारी जो टीवी जो होंगी वो भी स्क्रीन टच होंगी. हमको जो भी चैनल लगाने हैं बस उसको स्क्रीन टच करो, जो भी टाइप करना है उसको स्क्रीन टच से अपना जो भी टाइप करना है जो भी करना है, तो आधे से ज्यादा फंक्शन उसके कंप्यूटर के भी उसमें आ ही जाएंगे आने वाले कल में.
इतना इतना इनोवेटिव होने वाले हैं चीजें, इतने इन्वेंशंस होने वाले हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है इतना? आप अपने आसपास ही देखो गर्ल्स, कितने सो भी चीजों में कितना इनोवेशन हुआ है। पहले हम सिलबट्टे में मसाला पीसते थे, अभी मिक्सर आ गया है, ग्राइंडर आ गया है, जूस। हम पहले गन्ने दांतों से छिलके ये करते थे, बट अभी इतने मशीन्स आ गई है कि हम गन्ने का जूस इजीली निकालते हैं और सिर्फ उसको पीने का ही कष्ट करते हैं, चबाने का कष्ट छोड़ दिया हमने भी। तो कितना इजी हो गया है इंसान के लिए, हर एक चीज कितनी कितनी इजी हो गई है। पहले लोगों को कहीं जाना रहता, कहीं ट्रैवल करना पड़ता तो लोग पहले पैदल निकलते थे, और अभी साइकिल आ गए, फिर साइकिल के बाद गाड़ियां आ गई है, गाड़ियों के बाद पहले जो भी लूना स्कूटर ये थी, देन उसके बाद काफी चेंजेस आए कि एक गाड़ी में सिर्फ एक पर्सन या दो पर्सन जा सकते हैं, अगर एट ए टाइम चार पर्सन जाना होगा तो। फिर कार का निर्माण हुआ, सामान लेके जाना है, लोडेड करना है, कभी कोई सामान को यहाँ से वहाँ ट्रांसफर करना है, ट्रक का फिर डेवलप हुआ, ट्रक्स आए फिर बड़े बड़े। तो हर एक चीजों का इनोवेशन हुआ। जब से हम इंसान इस धरती पे आए हैं तब से बस इनोवेशन ही कर रहा है वो। तब से वो अपने सिस्टम में, अपने नीड्स में, अपने फुलफिल करने के लिए, अपने नीड्स को अचीव करने के लिए उसने हर एक चीज का इनोवेशन किया है। ठीक है, हमारे पूर्वज जो भी, जो आदि मानव जो लोग होते थे, उन लोगों ने भी काफी इनोवेशन किए हैं। उन लोगों को कोई टेक्निक या कोई स्किल्स पता थी क्या? वो लोग क्या स्कूल गए थे क्या? नहीं, वो लोग स्कूल नहीं गए थे। वो लोग कहाँ से सीखे? वो लोग अपने एक्सपीरियंस से सीखे। उन लोगों ने एटमॉस्फेयर से सीखे। उन्होंने पत्थरों से, लकड़ियों से अपने स्टोन्स बनाए, उसी से हंटिंग करते थे, उसी से शिकार करते थे, उसी से मछलियों को पकड़ते थे। ठीक है, तो उन्होंने खुद के लिए वो सब चीजों का डेवलप किया, खुद के लिए उन्होंने ये सब चीजों का इन्वेंशन किया। ठीक है, समझ में आया इतना? Yes, ma'am. हाँ मैम। Another huge advantages is that because of these, they have changed to launch new innovation before competitors have even had a change to think of them. ठीक है, आपके कॉम्पिटिटर्स को वो आइडिया आने के पहले अगर आपको वो आइडिया आ गई है, तो उसके वो लॉन्च करने के पहले ही आपको वो आइडिया आ गई, आपने उसमें फटाफट काम किया और आपने उस प्रोडक्ट को उसको लॉन्च भी मार्केट में कर दिया। ठीक है, push based organization in general have better change to lead the market development because they did not have to start from stage। इसलिए हर बार नया नया चेंज ला रहे हैं जिससे कि उनका क्या हो रहा है, मार्केट में उनका नाम बरकरार है। जैसे बजाज की कंपनी के फ्रीज, ठीक है, तो अभी तक बरकरार है। क्यों? क्योंकि वो हर बार चेंज ला रहे हैं अपने प्रोडक्ट में। Then challenges, the biggest downside, or should I say challenges must push based organizations face is the expensive technology। ठीक है, challenges आते हैं तो उसको काफी बार expensive technology को भी adopt करना पड़ता है। Technology invisible requires a lot of investment and testing resulting in longer time of market। कई बार ऐसे टेस्टिंग, ऐसे इन्वेस्टमेंट करने पड़ते हैं और ऐसे टेक्नोलॉजी और ऐसी मशीनरीज को हायर करने पड़ते हैं जो कि अगर यहाँ पे खराब हो जाती है आपको खरीदने के बाद, तो यहाँ पे कोई भी पर्सन को उसकी उसके वायरिंग के बारे में पता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वो यहाँ का मॉडल है ही नहीं, तो बाहर का मॉडल है। अगर आपने ऑस्ट्रेलिया से अपनी मशीन, कोई मशीन मंगा रहे हो, टीचिंग मशीन या स्टिचिंग मशीन मंगा रहे हो, इन केस वो यहाँ बिगड़ जाती है तो आपको उसको रिपेयरिंग के लिए यहाँ पे कोई सोर्स नहीं मिलेगा। इसलिए उसको पूरा इन्वेस्टमेंट करने के पहले पूरा टेस्ट, उसका रिजल्ट, ये सब चीजों का किया जाता है। Also, regardless of how great the solution might be, organizations operating in highly supervised industries may not be able to move as fast as they would like to do to strict regulations। ठीक है, तो कई बार ऐसा होता है कि इंडस्ट्री ऑर्गेनाइजेशन को हाईली सुपरवाइज्ड इंडस्ट्रीज को जो होता है फॉलो करते हैं, क्योंकि हर बार जरूरी नहीं है कि अगर अपने स्ट्रिक्ट रेगुलेशन फॉलो करने के बावजूद अगर आपकी मशीन खराब हो जा रही है, तो कुछ प्रॉब्लम हो जा रही है, तो आप में से आप लिमिटेड सोर्सेस से बन जाते हो। क्यों? क्योंकि आपके पास वो मशीन ठीक करने के लिए यहाँ पे कोई इंडिया में वो मशीन को जानने वाला कोई पर्सन ही नहीं है जो उसको रिपेयर कर सके। However, push-oriented organization can, in some cases, be able to launch new innovations
relatively quickly. This is possible in case where they know what needs to be done without having to spend time on market research. ठीक है, इसलिए पुश ओरिएंटेशन ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है, पहले से ही वो केस को समझ लेता है और पहले से ही वो न्यू इनोवेशन को तैयार रखता है कि जिसमें कि उसके कॉम्पिटिटर के लॉन्च करने के पहले ही वो अपने ब्रांड को लॉन्च करे मार्केट में। ठीक है, तो इतना शार्प माइंड होता है उनका। Another not so obvious but definitely noteworthy challenges is the risk of building. Sometimes no one actually wants or isn't willing to pay for. कई बार ऐसा होता है कि लोगों को कई आगे से ही चैलेंजेस को एक्सेप्ट करने की हिम्मत नहीं होती है, तो लोग पहले से ये करते हैं। बट चैलेंजिंग का मतलब ये होता है कि तुम खुद को बिल्डिंग कर रहे हो, बिल्डिंग समथिंग जिसमें कि आप एक्चुअल जो तुम्हारा वांट है उसके लिए आप बिल्ड कर रहे हो, खुद को तैयार कर रहे हो। Because push-oriented models aren't forced too much to on testing the assumption and how the product would actually fit the market. Then पुश ओरिएंटेशन में क्या हो रहा है, आपने जो सोचा है कि चलो मैं फ्रिज में रेफ्रिजरेटर में ये एडिशनल इनोवेशन मैं करने वाला हूँ, अज्यूम कर रहा हूँ कि मेरी फ्रिज का फ्रेम ऐसा आएगा। अभी पहले कलर जो फ्रिज का जो कलर था पहले एक ही कलर आता था, अभी फ्रिज में कैसा आ गया है, उसमें फ्लावर्स रहते हैं या कुछ तो भी डिजाइन वाले आ गए अभी, पूरी एक कलर की फ्रीज नहीं होती है। ठीक है, तो कुछ तो भी चेंजेस आए हैं। इट्स नॉट guaranteed that people will be interested in your solution if the problem isn't solving is not significant or the approach to solve it isn't simply effective। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि जो आपने सोचा है वो चीजें लोगों को भी पसंद आएंगी, ऐसा भी नहीं हो सकता है। कई बार ये अप्रोचेस भी चेंज हो सकते हैं या गलत भी हो सकते हैं। ठीक है, समझ में आया इतना? देन पूल ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आपको पुश ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन समझा? आपको इसमें क्या एडवांटेजेस होते हैं? हेलो हेलो, Yes, ma'am. Yes, ma'am. कोई डिफिकल्टी है गर्ल्स? हेलो। Hello, ma'am. हम्म, ठीक है, पूल ओरिएंटेशन से क्या हो रहा है कि आप पहले से अवेयर हो रहे हो मार्केट में क्या स्ट्रेटेजी है, क्या प्लान है, और अपने कॉम्पिटिटर से पहले ही आप अपने प्रोडक्ट को कुछ इनोवेटिव करके उसको फिर से लॉन्च कर रहे हो। तो जिसमें कि आप क्या कर रहे हो, कुछ चैलेंज लेने के फेज में हो, कुछ चैलेंज को एक्सेप्ट कर रहे हो और थ्रू चैलेंजेस के आप अपने सेल्फ को बिल्ड कर रहे हो, अपने मार्केट को बिल्ड कर रहे हो, अपने कंपनी को बिल्ड कर रहे हो, जिसमें कि आपको सक्सेस अचीव कर सकते हो आप। ठीक है, नेक्स्ट इसमें हम पूल ओरिएंटेशन पढ़ेंगे, जिसमें कि पूल ओरिएंटेशन के क्या एडवांटेजेस है, जिसमें कि हम टाइम टू टाइम मार्केट मार्केट रिसर्च करके, जिसमें कि हम लोगों को देखते हैं कि लोगों को क्या नीड है और उसी के हिसाब से हम अपने प्रोडक्ट में इनोवेशन करते हैं। उसी के हिसाब से हम हमारे इंडस्ट्री में, हमारे मार्केट में, हमारे बिजनेस में हम चेंजेस लाते हैं। ठीक है, ये नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करूंगी मैं। ले बेटा टीवी बंद कर।